अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। जैसे कि आप सब लोगों ने न्यूज़ देख ली है कि अरविंद केजरीवाल जी को एट द एंड आज जो आईडी के द्वारा अरेस्ट करवा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ये एक साजिश थी, उसको कामयाब किया है। कहना चाहूँगा मैं कि भाई आज बहुत दुखद ही घड़ी है हमारे लिए कि भाई एक तरफ से एक नेशनल पार्टी के चीफ मिनिस्टर को उठाया जाता है, एक नेशनल पार्टी के कन्वीनर को उठाया जाता है, एक नेशनल पार्टी के हेड को उठाया जाता है, और दूसरी तरफ आज ही के दिन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें देखने को मिली जिसके अंदर एक नेशनल पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया जाता है। और ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब इलेक्शन बिल्कुल दहाने पे खड़ा है। 15 दिन किसी सीट पे बचे हैं, किसी दिन किसी सीट पे 20 दिन बचे हैं और किसी दिन सीट पे 25 दिन बचे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर एक पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज करके उनको लाचार बना दिया गया कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें, और दूसरी पार्टी को ये कोशिश की जा रही है कि भाई जब इनके चीफ को ही उठा लिया जाएगा, पार्टी के हेड को ही उठा लिया जाएगा, तो पार्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मैं आप मीडिया की विसात से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इनकी, मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती इतिहास के अंदर, कल को जब लोग पलटेंगे पेपर तो देखेंगे, तो सबसे बड़ी गलती जो वो ये साबित होगी, अरविंद केजरीवाल जी को फेक केस के अंदर इन्वॉल्व करना और उनको अरेस्ट करना। ईडी का, सीबीआई का, या अभी एसबीआई का आपने देखा है, इन सब चीज़ों का दुरुपयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, ये तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब लोग बाली बाती समझते हैं। बट अंडरस्टैंड करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को समझे ज़रा। एक बिगेस्ट पार्टी जो है हिंदुस्तान की, अगर दूसरे नंबर पर आज की डेट में हम कहें तो कांग्रेस है जी अपोजिशन में, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद कोई पार्टी जो इनसे टक्कर ले सकती थी भारतीय जनता पार्टी से, वो थी आम आदमी पार्टी, जिसका इनको बहुत बड़ा डर लगा हुआ है, क्योंकि ये इंडिया अलायंस को बनाने वाले, इंडिया अलायंस को आगे चलाने वाले, और आइडिया ऑफ इंडिया अलायंस जो है वो केजरीवाल जी का है, और केजरीवाल जी ने ही ये आइडिया दिया और इन लोगों को इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर लाके इकट्ठा किया। तो उसकी वजह से डर के आज अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और एक फेक केस के अंदर दर्ज कर लिया गया। अब फेक कैसे कहते हैं इसको, हम उस पर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं कौन सा लिक्वर स्कैम और कौन सी ये शराब माफिया और क्या क्या ये चीज़ें जो है मीडिया के अंदर बताई जाते हैं। गोदी मीडिया तो पूरा दिन इसको जो है वो उस तरीके से चलाता है, एक नैरेटिव बिल्ड करता है लोगों के दिमाग के अंदर कि भाई लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि जी ये कैसे हो रहा है, ताकि लोग फेक न्यूज़ को भी असली समझना शुरू हो जाए। एक पॉलिसी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने फॉर्म की बनाई, उसको पास करने के लिए एलजी के पास भेजा, एलजी ने इसको रोक दिया। तो जब वो पॉलिसी बनी नहीं, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो घोटाला कहाँ हुआ ये आज तक ना सीबीआई बता सकी है, ना ईडी बता सकी है, ना भारतीय जनता पार्टी बता सकी है, और ना ही मोदी जी बता सके। लेकिन एक फेक नैरेटिव बिल्ड करके, एक फेक केस बिल्ड करके ऑलरेडी हमारे दो जो है लोग, मैं कह सकता हूँ कि भाई एक रेवोल्यूशनरी आदमी जिसने एजुकेशन के ऊपर आइडिया दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया जिसको देखने आती थी उसको उठा के अंदर रखा। एक आदमी जिसने पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ को लेके एक ऐसा स्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर, एक ऐसा मॉडल दिल्ली के अंदर तैयार किया जो पूरी दुनिया के पास नहीं है, उसको उठा के अंदर किया। और आज एट द एंड उस पार्टी के हेड को, अरविंद केजरीवाल जी को, पार्टी के मतलब एक कह सकते हैं कि हम हेड को, हमारे कन्वीनर थे ऑल ओवर द कंट्री, उनको आज उठा के जो है वो अरेस्ट कर लिया गया फेक केस के अंदर, और एक ही केस के अंदर फंसाया जा रहा है, क्योंकि इनके इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन बनता नहीं है। क्योंकि केजरीवाल जी बहुत सारी स्टेजेस से, बहुत सारे मंचेस से कह चुके हैं कि भाई एक नंबर के जो है वो ईमानदार आदमी है, एक नंबर की ईमानदार पार्टी है, एक नंबर के ईमानदार उनके लीडर्स हैं, उनके कार्यकर्ता से, मैं कार्यकर्ता तक की गारंटी दे सकता हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ कोई आम आदमी वो जुड़ेगा जो ईमानदार है, जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, ईमानदारी से अपने लोगों की सेवा करना चाहता है, वो जुड़ेगा। तो वहाँ पर तो कोई करप्शन का कोई सवाल पैदा होता नहीं। करप्शन मोदी जी की अगर पकड़ने पे आती, यही सीबीआई, यही ईडी अगर थोड़ी सी कार्रवाई कर लेती कि भाई जिन लोगों से ये इतने हजार करोड़ के, इतने सौ करोड़ के चंदे जो वसूल किए हैं, डरा डरा के, एक दिन जो है वहाँ पर ईडी की रेड होती है और अगले दिन 500 करोड़ 600 करोड़ का चंदा दिया जाता है। तो इतने बेवकूफ़ भी हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे लिया जा रहा है और कैसे क्या किया जा रहा है। हफ्ता वसूली एक तरफ से की जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और एक आदमी ईमानदारी से कोशिश करता है डिलीवर करने के लिए, एक कोशिश करता है अपने लोगों को अच्छी सहूलियत देने के लिए, वो जो है भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट है कि भाई हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तानियों को गरीब रखा जाए। अब जब थोड़ी सी कहीं से किसी को राहत मिलेगी, वो बिजली के रूप में मिल जाए, पानी के रूप में मिल जाए, हेल्थ के रूप में मिल जाए, स्कूल के रूप में मिल जाए, तो वो इनसे कहाँ बर्दाश्त होनी है। क्योंकि इन्हीं चारों चीज़ों के अंदर जो है एक आम इंसान को जो है वो घेरा जाता है, एक आम इंसान को जो है वहाँ पर जो है बेबस किया जाता है, बेबस तरीके से निचोड़ा जाता है।
इसी के साथ साथ मैं कुछ और 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि भाई आज सवाल है पूरे हिंदुस्तानियों के पास, पूरे हमारे जितने लोग हैं सबके साथ मेरा एक सवाल है, जो मोदी जी के साथ चलते हैं आज उनसे भी सवाल है, जो जिनको कहा जाता है कि भाई अंधभक्त हैं, अंधभक्तों से भी सवाल है कि अगर केजरीवाल जी ने लाइट, पानी, एजुकेशन और हेल्थ पर काम किया और वो लोगों की फ्री कर दी, तो भाई साहब आप बताइए कौन सा गुनाह कर दिया, किस गुनाह की जो है वो सज़ा दी जा रही है? क्या ये लोगों को नहीं मिलना चाहिए? क्या ये लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या ये बेसिक नीड्स पे काम करना सरकारों का काम नहीं है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये सरकारों का काम बनता है और सरकारों का काम यही होना चाहिए। सरकार किसी का भी काम ये नहीं है कि वो मंदिर बनाए, सरकार किसी का भी ये काम नहीं है कि वो मस्जिद बनवाए, सरकार किसी का भी काम नहीं है कि वो मुसलमानों को पकड़े रास्ते में वो टार्चर करे, सरकार किसी का भी ये काम नहीं है कि किसी भी आदमी को रास्ते में जाके रोका जाए और उसको बोला जाए कि तू जय श्री राम बोल। ये ऐसे आज से पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता था। आज पूरे हिंदुस्तानियों को 140 करोड़ लोगों को बैठ के सोचने की जरूरत है कि हमारी बेसिक नीड पे कौन पार्टी, कौन आदमी काम कर रहा है, और अगर जो कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई को मैं कहना चाहूँगा ये तो पपट बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पपट बन गए हैं। आज हमारी डेमोक्रेसी कहाँ है? आज हमारा जो संविधान जिस पे हिंदुस्तान का बेस टिका हुआ है, जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, आज वो कहाँ छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने? इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। ये अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की अरेस्ट है। ये 140 उन गरीब हिंदुस्तानियों की मतलब मैं समझूंगा कि वो अरेस्ट है जिन लोगों को बनाया जा रहा है इस तरीके से कि भाई आपको सिर्फ 4 किलो 5 किलो जो अनाज जो हम महीने का दे के जिंदा रख सकते हैं, और वही करना चाहते हैं क्योंकि आपके काम काज छीन लिए गए हैं, आपसे सब सारी चीज़ें छीन ली गई हैं। तो मैं आपके विश्वास से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा कि 140 करोड़ लोगों को अरेस्ट किया, आज केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया है। ये 140 करोड़ लोगों को, और